वेलकम बैक। आप अपने वीकेंड को मज़े से गुजार रहे होंगे, कहीं ना कहीं घूम फिर रहे होंगे और साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। तो मिद्दत की आवाज़ को भी आप इंजॉय करोगे। और मिद्दत, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी आप अभी रिसेंटली कोई ऐसा सॉन्ग जो आपने खुद, आपका अपना सॉन्ग है, आप लिखती भी हैं? हाँ, मैं लिखती भी हूँ। मैंने अभी एक हम टीवी के लिए फिल्म करी थी, आई थिंक वो अभी नहीं है, 1-1.5 साल हो गया, थोड़ा जी ले। हाँ। उसका हाफ कह लें या एक मैंने प्लेबैक दिया था, मतलब नहीं प्लेबैक तो मैंने सारे गाने उसके किए थे, लेकिन कॉम्पोजिशन एक गाने की मेरी थी। हाँ। उसको मैंने 1 घंटे के अंदर कंपोज किया था, स्टूडियो में बैठे 1 घंटे के अंदर मैंने उसके लिरिक्स लिखे। अली अज़मत ने ठीक कहा था, फिर एक माचिस की डिब्बिया में एक धमाका। तो आप कोई मूवी का सॉन्ग अभी आपको याद है, कुछ आप गुनगुना सकते हैं, सुना सकते हैं? हाँ, मैं कोयल, बिल्कुल ये थोड़ा सेमी क्लासिकल टाइप है। तो ये बेसिकली इसे दरबारी राग में थोड़ा मेंशन कर दूँ। ये दरबारी राग का एक इन्फ्लुएंस छोटा सा हमने इसको मिक्स करके मैंने बनाया था। कोयल मागत बोले रे, कोयल मागत बोले रे, उड़ती उड़ती टटोले, उड़ती उड़ती टटोले, कोयल मागत बोले रे, कोयल मागत बोले रे। क्या बात है। किसी म्यूज़िक के बगैर आप देखें कि इनकी आवाज़ कितनी सुरीली है और दिल करता है कि ये गाती रहें और हम सुनते रहें, और इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि एजुकेशन कितनी आपने हासिल की, पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हुई इस शौक के पीछे? पढ़ाई बहुत हुई है, डिस्टर्ब हुई है ना। मैं कोशिश करती थी, मैं एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, ये काफ़ी शॉकिंग बात होगी भायाल, मुझे बेसिकली बनना डॉक्टर था। हर सिंगर, हर कामयाब इंसान को डॉक्टर बनना होता है और वो नहीं बन पाता। डॉक्टर या पायलट, मुझे अभी भी खैर पायलट का तो बहुत ज़्यादा, मुझे एविएशन में काफ़ी मेरा रहा है मतलब शौक। तो मेरा यही था कि अगर डॉक्टर नहीं सही तो पायलट, अगर पायलट नहीं सही तो डॉक्टर। मुझे सिंगिंग का दिमाग में था ही नहीं। लेकिन फिर जब लोगों ने बोला कि मिद्दत बी सीरियस, आप वाकई कमाल हो, बहुत हमारी, मुझे एक्चुअली यहाँ पे मेलोडी क्वीन ज़्यादातर लोग बुला रहे होते हैं कि माशाल्लाह सुरीली आवाज़ है, यहाँ बहुत कम है। तो मैंने फिर सीरियस लेना शुरू किया। अब जब पढ़ाई आती थी तो मैं जैसे ही किताब खोलती थी तो वो फिर डायरेक्टर का फ़ोन आया, मतलब वो ये OST याद करो, मैं अपना मतलब क्या याद करूँ, मैं OST याद करूँ तो ये, या मैं ये पेपर याद करूँ। तो मतलब आपने पढ़ाई छोड़ दी? अभी मैंने स्किप कर दी, लेकिन मैं नहीं, पढ़ाई वैसे मेरी नज़र में नहीं छोड़नी चाहिए, बहुत बड़ा लॉस होता है। आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं उसी में एटलीस्ट आप आगे चले जाएं। तो मैंने ये सोचा था मैं अब्रॉड से म्यूजिकोलॉजी करूं, कि जो आप प्रोफेशन है उसमें एटलीस्ट एक हो ना, आपके पास डिग्री तो ऑलमोस्ट हो, एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएट सिंगर कौन है आपका? मेरे 2 हैं। एक तो लता मंगेशकर जी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा उनसे बहुत कुछ सीखा है। अभी तक मैं उनके सुन के फिर अपना गाना रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। लफ्ज़ किस तरीके से, क्योंकि माइक्रोफोन बिल्कुल जो हमारा माइक्रोफोन होता है वो इतना ईजी नहीं होता। मैं एक छोटा सा बल्कि टिप देना चाहूँगी उन लोगों को जिनको माइक्रोफोन का नहीं पता। जब आप स्टूडियो में होते हैं, माइक्रोफोन आपके पास होता है, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें भ ख टाइप साउंड निकल रहा होता है। तो जब ये माइक्रोफोन है तो अगर आप इसको बिल्कुल ये ब करके बोल देंगे, इट्स लाइक ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा। तो जब भी आप इस तरीके कोई सॉन्ग है जिसमें भ ह का साउंड ज़्यादा हो रहा हो तो आप थोड़ा सा क्रॉस हो जाएं। सॉफ्ट गाना है तो 1 फिंगर का डिस्टेंस रखें। अगर थोड़ा खुलकर गाना हो तो आप दूर होके माइक से गाएं। तो ये बहुत काम आएगा आप लोगों की, आप ज़रूर याद रखिएगा। हमारी सिंगर साहिबा ने आपको एक बड़ी अच्छी सी टिप भी दी है और यकीनन आपको मज़ा आया होगा। आज के प्रोग्राम में भी आपको मिद्दत ने बताया कि पढ़ाई को बिल्कुल भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके साथ साथ पढ़ाई को भी करना ज़रूरी है। मिद्दत ने पढ़ाई छोड़ी नहीं है और मिद्दत ने अभी FSC किया आपने? जी, मैंने FSC कर लिया है।
एफएससी कर लिया है, क्योंकि ये एज में भी बहुत छोटी है और अभी इनकी एजुकेशन की भी उम्र है। आप अपने साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी, मेरा ये मशवरा है कि साथ रखिए, और सिंगिंग एक आपकी फील्ड है, इसको भी साथ रखें। तो जी उन लोगों के लिए कि जो सिंगर बनना चाहते हैं वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे पेज पे आप ज़रूर बता सकते हैं, हमसे रब्ता करें, हमारे पेज पे बताइए कि जो मेल और फीमेल सिंगिंग की तरफ आना चाहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। जाते जाते मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़, और मैं से रिक्वेस्ट करूँगी कि जाते जाते छोटा सा कोई गाना सुनाते चलिए। कैसा भी सुना दें, आपका जो दिल करे, जो आपको पसंद है। पाकिस्तानी मैडम का सुना दे। ठीक है, मैं चांदनी रात चांदनी रात सुना। कौन सा? मैं ते मेरा दिल बर जानी। हाँ, मैं ते मेरा दिल बर जानी क्या है, सुना दे। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी।